first of all, open the NetBeans ID. उसके बाद जिस स्टेप में आपको पता नहीं चलेगा बोल दीजिएगा। एनी स्टेप अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मुझे बोल देना है। सर इसके लिए SQL या Oracle पहले से इंस्टॉल करना होगा? हाँ, इसके लिए SQL और Oracle वगैरह कुछ इंस्टॉल करना होता है क्या उसका पैकेज? नहीं, इसको स्टोर नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको वो पहले ही रहेगा। इसको अगर आप नेटबीन इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, आपका जो डॉर्बी डेटाबेस जो है वो वहां पर कनेक्टेड होकर रहेगा। ठीक है, ओके सर। तो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर देना है एम्प्लॉई डिटेल्स, कुछ भी नाम यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास डाल देता हूँ, EMP बोलकर डाल देता हूँ, फिनिश। देखो ये वाला आपका, और एक बार बनाता हूँ सर, ये गलत हो गया। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट, एम्प्लॉई डिटेल्स, देन फिनिश। और ये जो फाइल जो बनता है ना, इसको डिलीट कर देना। ये फाइल मुझे नहीं चाहिए। राइट क्लिक करके रीफैक्टर कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक न्यू जावा फ्रेम फॉर्म में डिफाइन करना है। इसका नाम अगर मैं दे देता हूँ एम्प्लॉई, तो ऑटोमेटिक आपका जावा का एक फ्रेम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेबल डालते हैं, 1 लेबल, लेबल सब है। और यहाँ पर हम डालते हैं टेक्स्ट फील्ड 2 3 उसके बाद यहाँ पर एक सबमिट बटन डालना है। ये सब आपका कंटेनर के अंदर ये सब then see that here the button is present. Okay,
So I added the button and 3 label. Now I give the name. Right click, edit text. Employee ID. Edit text, make it blank. Then employee name, address. Right click, change variable name. Variable name is T1. T2. T3. Then insert. Okay. तो इस तरह से आपको डिजाइन आप चेंज कर सकते हो। अभी इसका जो कलर है, कलर भी आप चेंज कर सकते हो। इसको क्लिक करने पर आपका प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर कलर स्कीम होगा। जो भी कलर चाहिए आप कलर दे सकते हो। अगर इसका फॉन्ट भी चेंज करना है, फॉन्ट साइज, ठीक है। ये चेंज हो गया। इसको भी आप एम्प्लॉय नेम, कलर भी आप चेंज कर सकते हो, किसी भी कलर डाल सकते हो। The color that you want to place it, give here. Then ये हो गया आपका फॉन्ट स्टाइल, ये सब चेंज करना है। दूसरा बात क्या करना है, राइट क्लिक, यहाँ पर चेंज वेरिएबल, ये जो T1, जो चेंज वेरिएबल, जो बड़ा बड़ा नाम होगा उसको चेंज करना है T2, और यहाँ पर चेंज वेरिएबल T3। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अच्छा, ये एप्लीकेशन में डाटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ पर लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी में ऐड लाइब्रेरी,
यहाँ पर जावा डीबी ड्राइवर, जावा डीबी ड्राइवर। ओके, तो ये वाला लाइब्रेरी आपको ऐड करना है, जावा डीबी ड्राइवर ऐड लाइब्रेरी। ओके करना है। ओके करने से आपका लाइब्रेरी यहाँ पर एक्टिव होगा। एक काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सर्विसेज के अंदर जाना है, सर्विसेज क्लिक करना है, डेटाबेस, तो ये जो जावा डीबी इसको क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद स्टार्ट सर्वर। तो यहाँ पर आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर स्टार्ट होने के बाद उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक, क्रिएट डेटाबेस, स्टार्ट सर्वर करना है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम सपोज मुझे देना है न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय। और ये जो यूजर नेम पासवर्ड ये आप खुद ही देना है। सपोज मैं याद रखने के लिए यूजर नेम रूट दे रहा हूँ, पासवर्ड भी मैं यहाँ पर रूट दिया, और रिमेम्बर पर्पजेस यहाँ पर रूट हो गया। ओके, तो मेरा यहाँ पर देखिए ये जो यूआरएल क्रिएट हो गया, टाइप फॉर यूआरएल, ये जो यूआरएल क्रिएट हुआ उसके ऊपर राइट क्लिक करके कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर रूट आ जाएगा, रूट के अंदर टेबल आ जाएगा। मेरा कोई टेबल नहीं बनाया, तो राइट क्लिक, क्रिएट टेबल। क्या टेबल बनाना है, टेबल का नाम मैं यहाँ पर एम्प्लॉय दूंगा। उसके बाद आर कॉलम, कॉलम का नाम हो गया सपोज एम्प्लॉय आईडी के लिए ई आईडी, डाटा टाइप होगा varchar, क्योंकि न्यूमेरिक और आपका कैरेक्टर ये दोनों मिलकर रहेगा, और जो आईडी आपका है वो कितना साइज का रहेगा यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है। सपोज 10, आप क्यार भी डाल सकते हो। और जो आईडी है उसको प्राइमरी की डिफाइन करना है। प्राइमरी की डिफाइन करने से उसका जो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर एंट्री नहीं होगा। ई आईडी, आड कॉलम, यहाँ पर ई नेम, नेम यहाँ पर भी varchar दे दिया। साइज नेम सपोज 50 तक ले जाते हैं। नेम प्राइमरी की नहीं होगा, वो डुप्लीकेट रहेगा। और एक एड्रेस, एड्रेस सपोज 70। ओके, देन मेरा टेबल बन गया। जस्ट अ सेकेंड, के बाद मैंने प्रोजेक्ट में रिटर्न किया। तो यहाँ पर एक क्लास आपको बनाना पड़ेगा। तो राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, connection, any name you can define, but it must not be connection। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, लेकिन इसका नाम कनेक्शन नहीं होगा। तो देन फिनिश। देन इसके अंदर मैं कनेक्टिविटी का कोडिंग लिखूंगा, जैसे कि आपको बताया था। एसक्यूएल के साथ काम करने के लिए पहले आपको यूज यहाँ पर करना पड़ेगा, import java dot sql dot star, ये यूज करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर एक कोडिंग आपको पास करना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक connection is the class name, conDB is a method, connection con is equals to null। मैं यहाँ पर कनेक्शन कुछ नहीं दिया, तो con इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो यहाँ पर जो डेटाबेस के साथ आपको कनेक्ट करना है उसका यूआरएल पास करना। अच्छा, ये यूआरएल कहाँ पर मिलेगा? अगेन आपको सर्विसेज के अंदर जाना है, आपका जो फाइल बना है ये वाला, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर जो डिस्प्ले नेम है बस यहीं से कॉपी कर देना है। रूट को छोड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन है इसको कॉपी करना है। देखो पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, एक बार बन गया तो बस आप कोडिंग लिखते जाओ। तो ये हो गया मेरा यूआरएल नेम। उसके बाद क्रिएट ट्रू रहेगा, ये जो रूट है ये आपका आईडी और पासवर्ड का नाम जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हम यहाँ पर यूज किए। ये वाला मेरा कनेक्शन का कोडिंग है, मतलब अभी हम मेरा एप्लीकेशन को मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी एक कनेक्शन दे दिया, एक कनेक्शन में यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया। अभी मैं इस फाइल को जिस जगह पर कॉल करूंगा जो भी इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करना है मैं यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। ओके, सो आप एक प्रोग्राम लिखिए, ये वाला लिख लीजिए कनेक्शन डी, ये क्लासेस के अंदर ये प्रोग्राम लिखता है। नाउ बैक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, इवेंट एक्शन परफॉर्म। ये एक्शन परफॉर्म के अंदर आपको पहले इसका कोडिंग लिखना पड़ेगा। ये हम प्रीवियस में चले जाते हैं पैकेज के अंदर, ये ऊपर वाला पार्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर import java.sql.star, ये वाला इंपोर्ट करना है। उसके बाद ये वाला इंपोर्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो क्लास है, ये जो क्लास आप बनाए हैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कनेक्शन कौन इज इक्वल्स टू, ये जो क्लास का नाम वो लिखना है कनेक्ट POND .conDB, ये आपका कनेक्शन यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो डेटा है फ्रंट में इसको रिट्राइव करना है। तो एम्प्लॉय आईडी को रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर मैंने पास किया स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल्स टू T1, टेक्स्ट बॉक्स 1 में देंगे T1 डॉट गेट टेक्स्ट। स्ट्रिंग is equals to T2 dot get text। string address is equals to T3 dot get text। यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन आकर स्टोर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर डाटा इंसर्टिंग का कोडिंग लिखेंगे। इंसर्टिंग करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिपेयर
statement PSTMT is equals to one dot prepare statement. Then for inserting a record, insert into मेरा टेबल का नाम एम्प्लॉई है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, कॉलम का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये जो एम्प्लॉय टेबल बनाए हैं इसका कॉलम का नाम EID ई नेम एड्रेस, तो यहाँ पर डिफाइन करेगा EID ई नेम। सर एम्प्लॉय का स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ एम्प्लॉय का स्पेलिंग गलत हो गया, बाद में हाँ प्रॉब्लम है। वैल्यूज के लिए 3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वैल्यू 3 क्वेश्चन मार्क। एरर क्या है? अच्छा अच्छा, यहाँ पर इसको आपको ट्राई एंड कैच में डालना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम। ट्राई then catch exception E print है। तो यहाँ पर मेरा इंसर्टिंग हो गया। इंसर्ट होने के बाद तो पहला पैरामीटर में हम क्या डालेंगे ना, PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग। पहला पैरामीटर में मैं पास करूंगा आईडी, तो पहला पैरामीटर में आईडी रहेगा, जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे एम्प्लॉय आईडी में स्टोर होगा। देन PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकेंड पैरामीटर में मैं पास करूंगा नेम, PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग। थर्ड पैरामीटर में पास करूंगा एड्रेस। इसके बाद मैं एक पास करूंगा INT काउंट, एक वेरिएबल मैंने पास किया, काउंट इज इक्वल्स टू PST, अगेन ज्वाइन करना PSTMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। मतलब अगर एक भी लाइन आपका इंसर्ट होता